अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लीवेज के कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ क्लीवेज की डिफरेंट टाइप्स को भी आज की इस वीडियो में हम समझने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लीवेज के कॉन्सेप्ट को। द प्रोसेस ऑफ रैपिड सेल डिवीजन दैट अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन during which the zygote divides into smaller and smaller cells each containing a copy of the genetic material from the original cell is called cleavage। अब क्लीवेज क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन है। ये क्या है? सेल का डिवाइड होना। दैट अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखो भाई, फर्टिलाइजेशन इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था कि होता क्या है कि ये जो स्पर्म है और ओवम आपस में कंबाइन होते हैं, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या बना? जाइगोट बना। यहाँ तक का हम सफर तय कर चुके थे। अब हमारा मकसद है इस चैप्टर का कि हम इस जाइगोट से पहुंचेंगे एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म तक हमें पहुंचना है, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे। तो उसके लिए कुछ मरहले है। क्या है? ये जाइगोट है। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट करता है डिवाइड होता है। जाइगोट जो है वो 1 से 2 सेल में डिवाइड हुआ, 2 से 4 में डिवाइड हुआ, 4 से 8 में डिवाइड हुआ, 8 से 10, 8 से इसी तरीके से जो है वो मल्टीपल इसकी डिवीजन क्या दी जाएगी, 2 की मल्टीप्लिकेशन जो है वो चलती जाएगी। उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। अब क्लीवेज की क्या टाइप्स है उस पर तो हम पहुंचेंगे, लेकिन क्लीवेज का कॉन्सेप्ट क्या है? ये रैपिड सेल डिवीजन का नाम है, जिसमें जाइगोट जो है वो छोटे से छोटा होता जाएगा, लेकिन हर सेल के पास जो है वो जेनेटिक कॉपी की क्या होगी? जीन की एक बाकायदा कॉपी होगी। यानी ये जो 46 क्रोमोसोम है ना, ये हर सेल के पास होना क्या है? जरूरी है। ये होती जाएगी, क्रोमोसोम की तादाद सेम होगी। द प्रोसेस ऑफ रैपिड सेल डिवीजन, ये क्या है? क्लीवेज जो है वो रैपिड सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है दैट अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। ड्यूरिंग विच द जाइगोट डिवाइड्स, इसमें क्या होगा? जाइगोट डिवाइड होगा इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर सेल, स्मॉलर और स्मॉलर सेल में डिवाइड होता जाएगा, ईच कंटेनिंग अ कॉपी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। और हर सेल के पास जो है वो क्या होगा? हर सेल के पास जेनेटिक मटेरियल की क्या होगी? कॉपी होगी फ्रॉम द ओरिजिनल सेल। ओरिजिनल सेल के जो ओरिजिनल सेल के पास 46 क्रोमोसोम थे, नए आने वाले तमाम सेल के पास उसकी बाकायदा कॉपी मौजूद होगी। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्लीवेज का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अगर मैं समराइज करूँ तो क्या है? ये रैपिड सेल डिवीजन का प्रोसेस है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, जिसमें जाइगोट जो होता है वो छोटे से छोटे सेल में डिवाइड होता रहेगा, लेकिन हर सेल के पास जेनेटिक मटेरियल की वही कॉपी होगी जो ओरिजिनल जाइगोट वाले सेल के पास थी। उसे हम कहते हैं क्लीवेज का। अब ये क्लीवेज होता क्यों है? पर्पस थोड़ा सा हम जानकर इसकी फिर टाइप्स की तरफ जाएंगे। द पर्पस ऑफ क्लीवेज इज टू जनरेट मेनी सेल दैट विल इवेंचुअली फॉर्म द टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब ये क्लीवेज हुई क्यों? क्योंकि भाई हमें इस चैप्टर में सफर तय करना है, जाइगोट से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक का सफर तय करना है। तो इस सफर को तय करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम। तो इसके लिए एक सेल तो काफी नहीं है ना, तो ये सेल का डिवाइड होना जरूरी है, बहुत सारे सेल चाहिए। तो इसीलिए ये क्लीवेज इसीलिए होती है कि ये सेल जो है वो तेजी से क्या होते जाएं? डिवाइड होते जाएं। ये बहुत सारे सेल बनेंगे, ये आगे जाकर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनेंगे, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो हमने कहा द पर्पस ऑफ क्लीवेज इज टू जनरेट मैनी सेल दैट विल एवेंचुअली फॉर्म द टिश्यू। इसका पर्पस ये है कि भाई बहुत सारे सेल बने जो कि फाइनली टिश्यू बने, और वो टिश्यू मिलकर क्या बने? ऑर्गन्स ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है, बच्चा जो बनेगा, उसके ऑर्गन बने। The amount of yolk present in the egg cell can significantly impact the cleavage process। अब ये जो एग है ना, ओवम है, उसके अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने योक वाला जो है वो पार्ट रखा। योक कहते हैं, जर्दी कहते हैं ना, अंडे की जर्दी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इस यॉक का जो है वो बहुत ज्यादा किरदार है। द अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट इन द एग सेल, याद रखिएगा यॉक जो है, ये जो यॉक है, ये यॉक जो है वो एक सेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है। द अमाउंट ऑफ यॉक प्रेजेंट इन द एग सेल कंटेन कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द क्लीवेज प्रोसेस। यॉक का ताल्लुक जो है वो किससे है? यॉक का जो ताल्लुक है वो एक सेल से। स्पर्म के पास जो है वो यॉक नहीं है। यॉक क्या है? ये जो कार्बोहाइड्रेट वाली, देखें जैसे अगर मैं बात करता हूँ ना, कुछ होते हैं ना अंडे, जैसे चिक के अंडे की अगर बात सिंपल कर लो, ये जो चिक का एग है ना, ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है ये योक है, ठीक है। अब कुछ जो है ओवम है ना, उसमें योक बहुत ज़्यादा होता है। कुछ के अंदर क्या होता है? योक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसका जाइगोट इतना छोटा सा है।
जाइगोट जो होता है वो एक छोटे से हिस्से पे क्या होता है, महदूद होता है, और कुछ का जो है वो क्या होता है, जाइगोट बड़ा सा होता है, पूर्ण योग जो है वो बहुत ही कम सा होता है। तो ये जो योग अगर बहुत बड़ी होगी, योग अगर बहुत ज़्यादा, योग का काम बेसिकली क्या है, न्यूट्रिशन देना। योग का काम क्या होता है, बेसिकली न्यूट्रिशन देना होता है। अगर ये योग बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसका इम्पैक्ट अलग होगा, ये योग बिल्कुल छोटा है और जाइगोट बहुत बड़ा है तो इसका क्लीवेज पे इम्पैक्ट जो होगा वो अलग होगा। क्या होगा, आगे इसके टाइप्स में हम जिक्र करेंगे। तो हमने कहा द अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट इन द एग सेल कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द क्लीवेज प्रोसेस। भाई योग कितना है, एग है ना, एग के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, जो न्यूट्रिशन देने वाला हिस्सा है वो कितना है, वो असरअंदाज होगा क्लीवेज पे। कैसे, आगे इसकी टाइप से पता चलेगा। इन सम एनिमल स्पीशीज सच एज बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स द एग कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ योग विच कैन मेक क्लीवेज मोर डिफिकल्ट। जैसे अगर परिंदों की मैंने बात की, जैसे चिक की हमने बात की थी ना, परिंदों की अगर बात करते हैं, रेप्टाइल्स की बात करते हैं, उनके अंदर ये जाइगोट इतना छोटा सा है और बकिया ये योग जो है वो बहुत बड़ा है, जो कि क्लीवेज को क्या कर देता है, क्लीवेज को बना देता है मुश्किल, क्लीवेज को क्या कर देता है, मजीद जो है वो मुश्किल बना देता है। तो अब देखें कैसे मुश्किल बनाएगा, आइए। तो हमने कहा इन सम एनिमल स्पीशीज सच एज बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स द एग कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ योग। एग के अंदर क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ योग होता है, विच कैन मेक क्लीवेज मोर डिफिकल्ट, जो कि क्लीवेज को जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट बना देगा। कैसे, आइए इसकी दो टाइप से हमें समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ क्लीवेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं, एक है होलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज क्या है, आइए वन बाय वन पढ़ते हैं। Holoblastic cleavage in egg with moderate to little yolk, cleavage occurs throughout the whole egg. A pattern called holoblastic cleavage. हमने कहा एक की वो एक जिसमें yolk है ना, जो जर्दी वाला जो पार्ट है वो moderate to little हो, या तो बिल्कुल थोड़ा सा हो या moderate हो। Cleavage occur throughout the whole egg. क्लीवेज का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पूरे एग में होगा, पूरा ओवम जो है वो डिवाइड होगा। अ पैटर्न कॉल्ड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। यहाँ हम बात ये करने जा रहे हैं, क्या देखो भाई, जिसमें योग कम होगा ना, योग वाला जो है वो पार्ट कम होगा, तो क्लीवेज जो होगा वो पूरा जाइगोट पूरे ओवम वाले में डिवाइड होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह ये कहलाता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज में है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है वो क्या होगा, पूरा का पूरा जो होगा वो ये डिवाइड होगा। तो हमने कहा इन एग विथ मॉडरेट टू लिटिल योग, जिसके अंदर योग जो है वो कम होता है, क्लीवेज जो है वो पूरे एक सेल में, यानी पूरा जो जाइगोट बन चुका है ना एग की मदद से, उसमें क्लीवेज पूरे में होगा, उस क्लीवेज को हम नाम देते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की अगर हम बात करते हैं, इन एग विथ अ लिटिल अमाउंट ऑफ योग, with large amount of yolk, with a small amount of clear cytoplasm concentrated at one pole called blastodisk। अब देखो भाई, वो जिनके अंदर जो है yolk बहुत बड़ी है और ये जो जाइगोट वाला पार्ट है वो एक छोटे हिस्से में क्या है, कंसंट्रेटेड है। जाइगोट वाला हिस्सा क्या है, एक छोटे से हिस्से में क्या है, कंसंट्रेटेड है, तो बाकी ये पूरा का पूरा क्या है, जर्दी है। तो जाइगोट जिस छोटे से हिस्से में कंसंट्रेटेड होता है उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोडिस्क। और जब क्लीवेज की बारी आती है तो क्लीवेज जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्लास्टोडिस्क में होगी, योग जो है वो डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ ये डिस्क वाला पार्ट है, यही तो जाइगोट है ना, यही तो जिंदा हिस्सा है, ये जिंदा हिस्सा थोड़ी है, इसका काम तो सिर्फ न्यूट्रिशन देना है। तो ये क्लीवेज का जो पार्ट होगा वो सिर्फ इस ब्लास्टोडिस्क वाले हिस्से में होगा, 1 से 2, 2 से 4। तो इस क्लीवेज को हम नाम देते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या नाम देते हैं इसे हम, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हम कहते हैं। तो हमने कहा इन एग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ योग, ऐसा ओवम जिसमें क्या हो, योग की अमाउंट बहुत ज्यादा हो, विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट यानी जाइगोट वाला हिस्सा जो है वो स्मॉल अमाउंट हो, कंसंट्रेटेड एट वन पोल, एक किसी छोटे से पोल पर जाके वो कंसंट्रेटेड हो, उस पोल को हमने नाम दिया है ब्लास्टोडिस्क। क्लीवेज इन दिस एग रेस्ट्रिक्टेड टू द ब्लास्टोडिस्क। अब जो क्लीवेज होगी वो सिर्फ ब्लास्टोडिस्क में होगी ना, जिंदा हिस्सा तो वही है। दिस टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इस क्लीवेज को हम नाम देते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो आप क्या करोगे एग्जाम में, होलोब्लास्टिक क्लीवेज में अच्छी सी मार्कर से अच्छी सी प्यारी सी डायग्राम बनाओगे, और मीरोब्लास्टिक में भी सर्कल लोगे, अच्छा सा, मैंने तो जल्दी में ये बना दी ना, आप अच्छी सी सवाल अगर आ जाए तो ये अच्छी सी डायग्राम बनाकर भी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हो गया, दिस टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। आइए अब हम बात करते हैं की पॉइंट्स की। द पर्पस ऑफ डिश इज टू जनरेट मेनी सेल। भाई कौन सा प्रोसेस है जिसका पर्पस है मेनी सेल, उस प्रोसेस का नाम बताएं जिसके नतीजे में बहुत सारे सेल जनरेट होंगे।
इन एग विथ मॉडरेट टू लिटिल योग डेश क्लीवेज अकर। भाई जिसमें योग की अमाउंट जो होगी वो बहुत कम होती है, उसमें कौन सी क्लीवेज होती है? इन एग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ योग क्लीवेज अकर। भाई जिसके अंदर योग की अमाउंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें क्लीवेज कौन सी होती है, ये आपने बताना है। तो यहाँ जाकर आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।